चलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस का क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। फटाफट आप लोग आंसर छाप देना है एग्जाम हॉल में। साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट छाप देना है वो, ठीक है। बिना देरी के लिए हम क्लास शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव आए हैं, 1 से लेकर 80, जिसमें से 50 का उत्तर देना है, मात्र 50 का। तो फटाफट 50 क्वेश्चन का उत्तर देकर बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, तो बी राइट हो जाएगा। और ये पीडीएफ आप डायरेक्ट आंसर के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, सी राइट हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में बैठिए, मोबाइल खोलिए, मोबाइल में आप एक चीज सर्च कीजिए गूगल पर, केकेजी क्लासेस। वो क्या सर्च करना है? केकेजी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है बुआ। केकेजी क्लासेस सर्च करते ही सबसे पहला वेबसाइट आएगा, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद नीचे आपके एक आंसर की का ऑप्शन आएगा, इस आंसर की पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खोलने के लिए आएगा, खोल करके फिर से आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद ऊपर से एक बार नीचे रिफ्रेश कीजिएगा, ऊपर से नीचे खींच दीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लास आप क्लास 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा, क्लास यहाँ पे 9th और 10th क्वेश्चन आंसर नीचे में, इस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे कुछ जैसे कि साइंस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। एक बार ऊपर से नीचे खींच दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे साइंस पर क्लिक करने पर डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइंस पर क्लिक किए और देखो साइंस का क्वेश्चन डाउनलोड हो गया आंसर के साथ, ठीक है बुआ। देखो आंसर के साथ डाउनलोड हो गया। तो आप ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बुआ। फटाफट, सिंपल है, आसान है, कर लीजिएगा, ठीक है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो याद रखना परावर्तन में एक ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फास्ट चलेंगे, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है फोकस से होकर गुजरता है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अवकरता त्रिज्या आर बराबर होता है 2f होता है, तो वो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आर बराबर 2f, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र है 1/a बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फटाफट आप लोग शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 100% ओरिजिनल है, याद रखना यही क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम होने के बाद आप देखना, अगर नहीं आया तो 2-4 गाली दे देना, से मंजूर, लेकिन 100% नहीं आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, और हर सब्जेक्ट का हमारे यहाँ मिल जाएगा कि केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। प्रकाश के वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है अधिकतम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपवर्तनांक का इकाई कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ नहीं होता है बुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो स्नेल का नियम का पालन करता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप दूरदृष्टि दोष को उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर जो बच्चा हमारे से रेगुलर पढ़ता होगा स्टडी धाम के यूट्यूब चैनल पर, उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, नेत्र द्वारा पास और दूर दृष्टि के स्पष्ट देखने की क्षमता को कहते हैं संयोजन क्षमता या संयोजन क्षमता कहते हैं, यानी ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दृष्टि के स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए होगा कि आकाश में नीले रंग का निम्नलिखित में से किस परिघटना का उदाहरण है? तो प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश के कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो याद रखना कम प्रकीर्णित लाल। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत धारा मापने में कर सकते हैं? तो गैल्वेनोमीटर, जिसको धारा मापी कहते हैं, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? बहुत याद रखना, रबर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं बुआ, 1 मिनट, सबसे कम की बात है ना, यहाँ पे सबसे कम प्रतिरोध होता है तांबा का, सबसे कम प्रतिरोध तांबा का, ऑप्शन ही हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज जोड़ा जाता है तो फ्यूज संयोजीकरण में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, विद्युत शक्ति होता है बुआ
VI होता है या I²R होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, बी एंड सी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक वाट होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखना 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 100% ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, ऐसी नंबरिंग भी यही रहेगा। समांतर क्रम संयोजन का कुल सही सूत्र क्या है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये समांतर क्रम के लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नांकित में से किन्हीं एक रासायनिक प्रवर्तक का नाम लिखा, तो इसमें मैं रासायनिक प्रवर्तन क्या हो जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, थोड़ा ध्यान में नहीं है, ठीक है हुआ। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का कहता है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन देखिए, वह अभिक्रिया जिससे उष्मा निकलता है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ये डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कॉपर, पे कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, तो नीला होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है की बात कर लेते हुआ, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डुबाया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकता है, ऐसे बेसिकली हाइड्रोजन कोलाइड हो सकता है, तो ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करते कौन सी गैस चूना के पानी में दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तांबा को नम्र हवा में संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, तो हरा आवरण का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन आप पे सी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, उस निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, क्षार इसमें से कौन है भैया, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कोलाइड है, यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक यहाँ पे सूचक है, तो यहाँ पे लिटमस, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बुआ कि यहाँ पे एसिटिक में कौन सा क्षार उपयोग होता है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ थोड़ा देर के लिए। अगले क्वेश्चन कहता है उदासीन जल का pH वैल्यू 7 होता है, तो ऑप्शन सी के साथ चल जाइए। सोडियम का यहाँ पे क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक से सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पे मिश्र धातु में नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का, मिश्र धातु में उपयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है घटिया, यहाँ पे क्वेश्चन है घड़िया बनाने में किसका उपयोग करते हैं, कांसा का, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जब धातु को अम्ल में संयोजित किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस। 50 क्वेश्चन मैंने 5 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया, याद रखना 50 क्वेश्चन, और 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग गूगल से छाप दीजिए या डायरेक्ट वीडियो देखकर छाप दीजिए, आपकी जैसी इच्छा जैसे कर सकते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और SST का भी आएगा, मैथ्स का भी आएगा, A to Z हिंदी का भी आएगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।